संसार के लोग तेरा पीछा पकड़ कर बैठे हैं, समझ लेना उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें महादेव मिलेगा, ब्रह्मा मिलेगा, नारायण भी मिलेंगे, प्राप्त होंगे। जब जाने लगे तीनों देवता तो भगवान गौतम बाबा ने और अहिल्या माता ने हाथ जोड़कर कहा यहीं पर रुकिए, और जिनको भी कहीं कोई दोष हो उसके दोष को मिटा दीजिए। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के साथ 3 शिवलिंग के रूप में वहां छोटे छोटे अंगुष्ठाकृति के शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ भगवान का, जो रावण दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करता था, भगवान की भक्ति में रमा रहता था। एक बार देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर उससे कह दिया था, मांग ले तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए मांग, क्या दूं मैं तुझको। महाराज वो संपूर्ण दुनिया का सारा सुख मेरे महादेव के पास में है, संपूर्ण सुख मेरे महादेव के पास में मिलेगा। कपड़ा खराब हो जाए तो धोबी के पास जाइए, लॉन्ड्री पर जाइए, और वो धोबी, वो लॉन्ड्री वाला उस कपड़े को गलाएगा, साबुन लगाएगा, पटकेगा, पछीटेगा, फिर धोएगा, कहीं कहीं वो तपा भी देगा अग्नि में, फिर कपड़ा एकदम उज्जवल हो जाएगा। उसी तरह कपड़ा खराब हो तो धोबी के यहाँ लॉन्ड्री पर जाया जाता है, और मन खराब हो तो शिव महापुराण में जाया जाता है। क्या होगा? शिव पुराण में जाकर बैठ जाएंगे तो गुरु भी संत भी हमको धोएगा, कुछ तो जनता धो देगी। ये आप रोडों पर बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, यहां चारों तरफ अपार भीड़ में आप बैठे हुए हो, कोई चलता है उसके पांव की ठोकर तुम्हें लगती है, बोलो सही है कि गलत है? इतनी जनता है, इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि माताएं एक आसन से बैठी है, पांव दूसरे का यहां फंसा हुआ है, जैसी बैठी है वैसी बैठी है, हिलने की भी जगह नहीं है, ये स्थिति है। अब किसी के पांव की ठोकर लग रही है, कोई चल रहा है तो हमको देखकर हंस भी रहा है, कोई चल रहा है तो हम पर कुछ ताने भी दे रहा होगा, कोई चल रहा होगा तो अपशब्द भी कह रहा होगा, कोई चल रहा होगा तो उसका शरीर का कोई वस्त्र भी हमको लग रहा होगा। जरा विचार करिए कि हम, वो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें कपड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, जब वो हिलता है बाद में जब निकाला जाता है तो एकदम क्लीन हो जाता है। उसी तरह इस पूरे पंडाल में जो तुम चारों तरफ से मथा रहे हो, एकदम क्लीन हो रहे हो, एकदम क्लीन। अब तुम कह सकते हो, कोई पूछे कहां गई थी, कहना वॉशिंग मशीन में। अब तुम कह सकते हो, क्यों गई थी? तैयार हो। तो ब्यूटी पार्लर कम पड़ रहे थे? नहीं, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, शिव महापुराण में भीतर का श्रृंगार होता है, महादेव रीत जाता है। यहां गई थी। अरे तो इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन में कैसे फंसी? बस यही मत पूछ। दरवाजे पे 2 घंटे से खड़ी थी, महाराज की गाड़ी आई और फंस गई पीछे से। हो फिर उधर से 2-4 को हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, फंस गई। फिर एक जगह दीवार पे चढ़ के नीचे कूद गई।
पूरा कपड़ा जोरदार धोया गया है, तब जाके ये कपड़ा क्लीन हुआ। और अब इस कपड़े की जो चमक है, ये कथा होने के बाद तब मालूम पड़ेगा कि कपड़ा कितना चमका है। लोगों का तुम्हारा कपड़ा देख देख के लोग भी जल जाएंगे। कहां गई थी, बहुत चमक रही है। बस कपड़ा, कपड़ा श्रेष्ठ। हमारी श्रेष्ठता, ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये चमक उसने दी है, ये उसकी है और उसके बल की है, उसकी प्रभाव की उसने प्रदान करी है। महाराज मांगो लंकाधिपति, तुमको क्या चाहिए, क्या दिया जाए आपको, मांग लो, मैं आपको क्या दूं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा लंकाधिपति रावण से। रावण कहते हैं भोलेनाथ मेरे पास में सब कुछ है, सोने की लंका है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा वंश इतना बड़ा है, मेरे पास में इतना दौलत है, इतना वैभव है, इतनी सत्ता है, इतना धन है, इतनी संपदा है, मेरे पास में सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। तो कुछ तो मांग ले। लंकाधिपति रावण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले, कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग ले, नहीं चाहिए। फिर वही वाली बात आ गई, रावण विद्वान है और हनुमान जी महाराज विद्यावान है। विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिवे को। राम लखन सीता मन, ये विद्वान, ये विद्या है। और इस विद्या के आगे सब फीका है, सब अहंकार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब रावण के भीतर थोड़ा सा मांगने का प्रसंग जाता है। अब रावण के भीतर प्रसंग जाता है। कभी कभी कहीं कहीं बफेट करना भी भारी पड़ जाता है, कहीं 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 भारी पड़। अब पंगत होती तो गुलाब जामुन और खोपरा पाके एक एक बार रख देते, पर बफेट में स्टॉल लगा है तो आदमी 10 बार भी खा सकता है। रावण के साथ में यही हुआ। भगवान ने कह दिया मांग ले, तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको। बस लंकाधिपति रावण ने कह दिया मैं आपको लंका लेकर जाना चाहता हूं। भगवान बोले मुझे ले जाकर क्या करेगा, नहीं नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए। शिवजी ने कहा इस स्वरूप में ले जाएगा, नहीं 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 आप शिवलिंग का स्वरूप धारण करो। शंकर भगवान शिवलिंग बन गए। रावण लंका अधिपति शंकर भगवान के स्वरूप को लेकर लंका जाने लगा। उठाया भगवान को। भगवान ने कहा सुन ले रे रावण, लेकर तो जा, मना नहीं है, पर कहीं भूमि पर रख दिया तो उठने वाला नहीं हूं। रावण ठहाका लगाकर हंसा। रावण को हंसी आ गई। बताओ गजब की बात करते हो महादेव, तुम मेरी विद्वत्ता को जानते नहीं हो, मेरी विद्वत्ता को तुम पहचानते नहीं हो। मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, तो तुमको उठाने में देरी नहीं लगेगी महाराज। भगवान को लेकर चला, मार्ग में बीच में पहुंचा, थोड़ा कहीं क्रम लगा लघु शंका का। शिव जी को भूमि पर रखना था, पर सोच लिया नहीं रखूंगा। भगवान गणेश जी एक बालक का रूप रख कर गए, उनके हाथ में पकड़ा दिया शिवलिंग। भगवान ने वो शिवलिंग नीचे रख दिया, वही वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। भगवान हिले, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री नागेश्वर। दारुक नाम का एक राक्षस हो गया, असुर हो गया,
जिसने अपने जीवन में पुण्य करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाले का पुण्य चुरा लेता है। अब जरा विचार करिएगा एक अच्छे से आप लोग कि मोबाइल चुराने वाले तो देखे, चेन चुराने वाले देखे, मंगलसूत्र चुराने वाले देखे, बैग चुराने वाले देखे, पर पुण्य चुराने वाले भी होते हैं जो हमारे पुण्य को चुरा लेते हैं। अब उसको पहचानिएगा जरा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जहां पर दारुक नाम का राक्षस रहता है। और वो दारुक नाम का जो राक्षस है वो पुण्य को चुराने का कार्य करता है और पुण्य चुराता है वो अपनी जगह पर है, पर पुण्य को चुराकर वो गलत जगह पर ले जाकर उसको पाप कर्म में बदल देता है, पाप कर्म में बदलने का प्रयास है। थोड़ा अच्छे से समझना इस कथा को जरा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसको जरा समझिएगा और इस कथा का जरा स्मरण आप करिएगा, इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि पुण्य को चुराकर पाप में बदलने का क्रम दारुक नाम का राक्षस का। और संसार में ऐसा योग लगता है, कभी कभी आप स्मरण करेंगे, कभी कभी संसार में आप स्मरण करें इस चीज के लिए। जो पुण्य करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, मंत्र जाप करने वाला होता है, मंत्र स्मरण करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, भगवत नाम का जाप करने वाला होता है। कई बेटा बेटी भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं, पर उनको जो गलत संगत मिलती है वो संगत के बल पर उसको फिर वो मंदिर जाने से उचिष्ट कर देते हैं। वो मन फिर उसका मंदिर में नहीं रहता, फिर मंदिर में उसका मन नहीं लगेगा। ऐसा आपके साथ में भी होता है, कई लोगों के साथ में होता है कि रामायण की पोथी लेकर बैठे, रामचरितमानस लेकर बैठे या भागवत लेकर बैठे, शिव पुराण लेकर बैठे, गीता जी लेकर बैठे। शुरू में जब आप माला लेकर बैठते हो, पूजन करने बैठते हो, आराधना करने बैठते हो, रामचरितमानस पढ़ने बैठते हो, गीता पढ़ने बैठते हो या भगवत भजन करने के लिए बैठते हो, उस समय पर आपकी जो रुचि रहती है वो बड़ी प्रबल रहती है, एकदम जागरूक। मेरे को गीता जी का पाठ करना है, मेरे को रामायण पढ़ना है, बहुत जागरूक। चलो इसको भी रहने तो तुम और सरल भाषा में समझो। सुंदरकांड का पाठ और सरल भाषा में समझ लो। सुंदरकांड का पाठ करने बैठे, शुरू में तो तुमको लगेगा कि मेरे को बाबा का पाठ करना है, और धीरे धीरे आराम आराम से चौपाइयां पढ़ते गए, फिर एकदम ध्यान में आया अभी तो 18 ही चौपाई हुई है, फिर स्पीड और जो स्पीड से खींची, फिर थोड़ा सा आराम से, अभी 23 तक पहुंच गया, अब थोड़ा आराम से, अब मेरा पाठ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मन उचिष्ट हुआ, फिर लगा 28 पे ही पहुंचाऊं, फिर खींचा। जब हम भगवान का जप करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, शुरू में तो हमारा चित्त रमने का प्रयास करता है, पर कहीं कहीं हमारा जो पाप कर्म है
वो हमारे मन को विचलित कर देता है और उस जगह से हटाकर कहीं दूसरी ओर ले जाता है, हमारा पाप। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। अनुष्ठान करने बैठे हो तब भी आपने स्मरण करा, जाप करा, महामृत्युंजय जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राम नाम या कृष्ण नाम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा। आपने जो जप करा उस जप में आप बैठे तो हो, पर थोड़ी देर के बाद में आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके मन को उच्चिष्ट कर दिया जाए। इतनी कथा में इतनी भीड़, आप लोग आए हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, यहां बैठे हैं, बिल्डिंगों पर बैठे हैं, जहां दीवालों पर जहां मौका मिल रहा है वहां बैठे हो। जितनी देर चित्त लगेगा, थोड़ा चित्त, थोड़ा मन थोड़ी देर लग जाता है, उसके बाद में फिर वो मन, वो चित्त थोड़ी देर बाद उच्चिष्ट हो, फिर उच्चिष्ट, फिर कथा की ओर मन गया। आज समापन की कथा है, विराम की कथा है, मैं जरा ध्यान लगाकर सुन लूं तो मेरा महादेव मुझे मिल जाएगा। फिर वापिस महादेव में मन लगा, फिर चित्त लगा वापिस। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहा, दारुक नाम का जो असुर था, दारुक नाम का जो राक्षस था, वो पुण्य खींच लेता था और उस पुण्य को पाप में बदलने के लिए प्रयास करता था। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? ये आप 2 क्षण के लिए भगवान के पास बैठते हो, उसके बैठने का फल क्या है? जैसे उज्जैन में, इंदौर में तुम पोहा खाने जाओ, और पोहा खाने जाओ तो पोहा वाला तुम्हारे लिए गरम गरम पोहा थोड़ी ना बनाता है। क्या करता है? नीचे एक भगोना रखता है, उसमें गरम पानी रखता है, उस गरम पानी के ऊपर पोहे की कढ़ाई को रखता है, जिससे ये जितनी देर यहां रहेगा इसमें गर्माहट होगी, और जब मैं दूंगा तो सामने वाले को गर्म लगेगा। हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, वो ऊर्जा हमारी दिन भर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमारी चलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं? आपने मंदिर में जल चढ़ाया, आपने अनुष्ठान करा, आपने पूजन करा, आपने पाठ करा, आपने स्मरण करा, आपने सुंदरकांड पढ़ी, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका पुण्य तो तुम्हारे पास में है, उसका फल तो तुम्हारे पास में है, पर आप दिन भर कहीं झूठ बोलना, कहीं प्रपंच करना, कहीं छल करना, कहीं अपशब्द बोलना, कहीं ताने देना, कहीं गाली देना, इन सब चीजों में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पुण्य पाप में बदलना प्रारंभ हो जाता है, पुण्य पाप में जाना लगता है, समाप्त होने लगता। भगवान जब दारुक नाम का असुर पुण्य चुराने लगा और पाप में बदलने लगा, कहीं किसी को मारता, किसी को खा जाता, मंदिर देवालय तोड़वा दिए, तब भगवान शंकर की आराधना करी, शिव जी प्रकट हुए और बाबा देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिव जी नागेश्वर बनकर विराजमान हो जाते हैं। बोल नागेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री रामेश्वर भगवान का। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, महाराज भगवान राम जी महाराज जब अयोध्या से चले, थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर, मेरे राघव जी जब अयोध्या से चले हैं
ऐसी कोई जगह नहीं रही जिस जगह पर मेरे राम जी ने शिवलिंग का निर्माण नहीं करा और उसका पूजन नहीं करा। अयोध्या से लंका तक राम पथगमन बना हुआ, उस राम पथगमन पर शासन ने बनाया, प्रशासन ने बनाया। आप उस राम पथगमन पर चलकर देखिए, आप जहां राम पथगमन पर जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको शंकर भगवान के शिवालय मिलेंगे। पूरे राम पथगमन पर चलकर देख लो, अयोध्या से जहां जहां राम जी निकले हैं उस राम पथगमन पर चलकर देखिए और लंका तक जाकर देखिए, जितने मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के मंदिर नहीं, उतने मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, और वो स्थान भगवान राम के द्वारा निश्चित हो जाता था, तो वहां शिवालय बन जाता था। इसलिए पूरे पथगमन पर मेरे शंकर भगवान स्थापित हैं। जहां कोई पूछोगे पंडित जी से, यहां शंकर जी कैसे आ गए? राम जी के हाथ के। यहां शंकर जी कैसे आ गए? राम जी के हाथ के। ये राम जी के हाथ के। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी कई मंदिर ऐसे हैं, आप शंकर जी के पूछो तो कहा ये पांडवों ने बनाया था, ये भीम ने बनाया था, ये पांडवों के द्वारा निर्मित है, ये माँ अहिल्या माता के द्वारा निर्मित है। हम अपनी भाषा में कह देते हैं ये उसने बनाया, ये उन्होंने बनाया, ये उनके द्वारा निर्मित। अब राम पथगमन की ओर से हम जब जाते हैं तो शिव जी का निर्माण करते 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 मेरे राघव जी माता जानकी का हरण हो जाता है, समुद्र का तट पहुंच जाते हैं, और वहां फिर मन में भाव उत्पन्न होता है कि मैं जिस रावण को मारने के लिए जा रहा हूं, ये रावण कोई साधारण नहीं है। जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूं ये साधारण नहीं है। जिस रावण को मैं मारने के लिए जा रहा हूं ये शंकर भगवान का भक्त है। शिव भक्त पर भगवान भी अगर बाण चढ़ाते हैं तो पहले ये विचार करते हैं कि ये शंकर भगवान की आज्ञा तो मिले। शिव भक्त पर मैं बाण चढ़ा रहा हूं, शिव भक्त की ओर जा, शंकर भगवान की ओर, शिव जी की ओर राम जी ने स्तुति करी, आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और पूजन करने के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान की आज्ञा लेते हैं कि मैं लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं, मैं लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं बाबा। और लंका कोई साधारण सी नहीं है जहां पर मेरा देवाधिदेव महादेव जिस पे करुणा करा, वो लंकाधिपति रावण की लंका है। मैं आपके इस सुंदरपुरी में पहुंचूंगा, आपके भक्त है लंकाधिपति रावण, प्रभु कृपा करिएगा। मेरे राम जी महाराज ने जब शिव जी की स्तुति करी, देवाधिदेव महादेव ने, मेरे ओघड़ दानी ने उसी समय पर आकर आशीर्वाद दे दिया, राम जी आप अपना कर्म करो, जाओ, पर यह रावण मरेगा, आपका भक्त है। शिव जी ने तुरंत उसी समय पर कहा, राम जी चिंता ना करिए, राघव जी आप चिंता मत करो। इस रावण ने वर मांगा था, इस रावण ने कहा था मेरे पास में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शिव जी ने कहा था मांग ले लंकाधिपति, कुछ तो मांग ले। अगर चतुर होता तो मांग लेता कि जिस समय मेरे प्राण छूटे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। उस समय कह देता कि मैं जब मरूं, मेरे प्राण छूटे, तो मेरा भोलेनाथ मेरे सामने होना चाहिए। पर रावण ने यह भी नहीं मांगा, रावण ने नहीं मांगा। अभिमान जब समाया था, अहंकार जब समाया था, अभिमत्ता जब समाई थी, अभिमान जब चरम तक पहुंच गया था, तो रावण ने यह भी नहीं मांगा कि मेरे अंत समय पर तू आ जाना। और हम तो रोज कथा में आप लोग और हम लोग वर्णन करते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब
कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़े। अंत समय परमात्मा आए, रावण के प्राण छूटे हैं और चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। ऐसे रामेश्वर धाम की स्थापना करी। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। महाराज सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी तो घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा को संतान मिली, उसने परवरिश कर बड़ा करा। बाद में ज्ञात हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा, तब उस समय पर सुदेहा को क्रोध आ गया। मानव देह में भी परमात्मा का भजन ये सबसे ज्यादा कठिन। जन्म और मृत्यु, कल भी कथा में कहा था आप लोगों को। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? जन्म और मृत्यु, ये 2, एक शुरुआत और एक अंत, इसके बीच का जो हमारा जीवन है, यही सांसारिक जीवन है। ये बड़ा विचित्र जीवन है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से एक प्रार्थना हमेशा करते रहो, एक निवेदन हमेशा करते रहो कि जैसे मेरे भोलेनाथ, आपने जन्म के 9 महीने पहले हमको बता दिया कि आने का इशारा दे दिया कि हम आ रहे हैं, उसी तरह मरने के 9 मिनट पहले भी अगर तू इशारा कर देगा तो हम तेरा भजन कर लेंगे। एक थोड़ा सा इशारा मेरे परमात्मा का मिल जाए तो संसार का मनुष्य भगवत भजन कर ले, भगवान की भक्ति को धारण कर ले। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर में बहुत से विकास होते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष के अंदर अंदर हर साल 7 वर्ष आते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के जीवन में, मानव के शरीर में विकास होता है, उथल पथल होती है। प्रत्येक 7 साल जन्म हुआ, जन्म का जो 7वां साल रहेगा, फिर 7 के बाद में 14वां साल रहेगा। फिर 21वां जो वर्ष रहेगा। ऐसे जो 7-7 साल में जो हमारी गतिविधियां इधर उधर होते हैं, मनुष्य देह का जो विकास होता है, और मानव शरीर, मानव देह, मानव का जो शरीर है, वो भी किसी ना किसी रूप में इन वर्षों में निकलते निकलते भगवत भजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक 7 वर्ष में ये मानव का शरीर बदलता रहता है, हर 7 साल में बदलेगा। ये मानव शरीर में थोड़ा न थोड़ा विकास, थोड़ा न थोड़ा ऊंच नीच इस मानव के शरीर में प्रत्येक 7 वर्ष में होती रहे। उसी तरह
7 वर्ष में जैसे मानव के शरीर में बदलाव आता रहता है, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनकर या 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनकर या विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, नर्मदा पुराण, ऐसी पुराणों को जब हम सुनते हैं तो ये निश्चित है जैसे 7 वर्ष में शरीर में थोड़ा बदलाव आता है, 7 दिन की कथा सुनकर हमारे चित्त और मन में भी थोड़ा ना थोड़ा बदलाव आता है। थोड़ा बदलाव आए। ये भक्ति का बदलाव है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आपने सब जगह कथा करी है, वहां पर आप आखिरी दिन की कथा सुबह बाज देते हो, वहां पर लोग आ भी जाते हैं, पर ये हमारा इंदौर है, यहाँ इतनी जल्दी दुकान नहीं खुलती, यहाँ के लड़के लड़कियाँ, यहाँ के बेटे लोग, यहाँ की बहुएं, यहाँ के माता पिता, यहाँ के लोग इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। सुबह कथा में कोई नहीं दिखने वाला। मैं आस्था वालों से निवेदन करूं कि जरा रोड के चारों तरफ की रोड दिखा दो, ये पंडाल तो जाने दो। मालूम पड़ जाएगा कि लोग कह रहे थे कि सुबह इंदौर के लोग नहीं उठते इतनी जल्दी। क्यों इंदौर वालों को बदनाम करते हो रे? अच्छा, तुमको भी सुनने में मजा आता है कि गुरुजी कुछ कहे। अब ये सब कहां से आए? एक सीवर वाला महाराज जी का बोला हुआ में आया। अरे ये भी तो आया। भगवत भजन में, संकीर्तन में, भक्ति में समय नहीं देखा जाता कि किस समय पर भगवान की भक्ति हो रही है, किस समय पर भजन हो रहा है। भगवान के पास जाने का, मेरे महादेव के पास जाने का और मौत का कोई समय नहीं है। कभी भी जा सकते हो, कभी भी पहुंच सकते हो। मौत का कोई समय नहीं। पहले भी आपको समय में कहा, पहले भी आपको वर्णन करा, कोई समय नहीं। महाराज, ये जीवन, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह बड़ी कठिनता में मिलती है। और इतनी कठिन ये मानव का देह, इतना कठिन ये मनुष्य का शरीर है, इसमें अगर भगवान का भजन हो जाए उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उषा दीदी, लोग कह रहे थे कि नहीं आते। चारों तरफ सुबह का समय 9 बजे अगर कथा चालू हुई है तो ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं और ये मेरे भाई सुबह 6 बजे से आके बैठे हुए। अब लोग कहें कि इंदौर के लोग उठते नहीं, कैसे नहीं उठते? इतना है, सुबह 4 बजे से बैठे हो। धन्य है, धन्य है, प्रणाम, नमन है। फिर क्यों लोग कह देते हैं कि इंदौर के लोग तो बहुत लेट उठते हैं? अरे भाई, केवल इनके भीतर जब किसी बात का जुनून हो जाता है, मैंने देखा इंदौर वासियों को, किसी चीज का अगर जुनून हो जाता है तो ये रात भर भी जाग लेते हैं। ये सुबह उठने की तो बात जान लो। बस जुनून होना चाहिए इनको किसी कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए भगवत पथ के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपनी विद्या के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति। इनको जब जुनून हो जाता है तो फिर ये जाग जाता है। फिर ये इनको फिर कोई कितई के आग लगे बस्ती में अपन रहो,
मस्ती में फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यह अपनी भक्ति में मस्त रहते, अपनी अलमस्ती में मस्त रहते। अब शिव पुराण कह रही है महाराज, जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जगह है यही संसार है, और ये संसार में सार केवल एक ही है और वो परमात्मा का नाम स्मरण है। जो तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे, भगवत नाम में जितना डूबोगे, उतना जीवन का सुख पा जाओगे। मेरे भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए कोई समय की सीमा नहीं होती, शमशान और शिव इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको कैद कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं। आप सब ये मत सोचा करो कि अभी 10 बज गई है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, 9 बज गई है तो मंदिर नहीं जाऊंगी। दिन भर में जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, अपने माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं। वो तो कहना चाहूंगा कि अब पहले राम जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, कृष्ण भगवान के मंदिर में दरवाजे होते थे, देवी जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, पर मेरे महादेव के मंदिर में पहले दरवाजे नहीं होते थे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा होता था, किसी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, कुंड के किनारे, नदी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, किसी नदी, पवित्र नदियों के घाट पर भगवान शंकर की छतरी बनी होती थी। चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं होता था, केवल शिवलिंग और नंदी, इसके सिवा कोई नहीं। वो दोनों मस्त रहते थे अपनी मस्ती। तुम्हारा मन पड़े जब तुम नदी नहाओ, आप कभी ओमकारेश्वर जाओ, महेश्वर जाइए, आप ओमकारेश्वर, महेश्वर, खलघाट आदि का जितने घाटों पर जाकर देखोगे शंकर भगवान घाट पे बैठे, आप लोटा भरो, चढ़ाओ ने फिर नहा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। मत पट की जरूरत नहीं, वहां दरवाजे की जरूरत नहीं, वहां द्वार की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता के दरवाजे पर, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर द्वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारा इंतजार करता है कि तुम जब मेरा नाम लोगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। कोई भरोसा नहीं मौत का, कोई भरोसा नहीं मृत्यु का, कब आएगी, कहां आएगी, क्योंकि उसने लिख कर रखा है। माता के गर्भ से जब बच्चे की नाल कटती है, नाल कटते समय लिख दिया जाता है कि तू कब, कौन सी तिथि में, किस जगह, किस स्थान पर, कहां जाकर तेरे प्राण छूटेंगे। वो मौत का स्थान, तारीख, पल, घड़ी, नक्षत्र सब निश्चित कर दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव मनुष्य को भजन कब करना चाहिए, मनुष्य को भगवान का नाम कब लेना चाहिए, मनुष्य को भगवत स्मरण कब करना चाहिए, ये रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो कब, जम के बोलो जरा। मरने के 5 मिनट पहले रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से कि मरने के, प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कब मरेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम तो हर 5-5 मिनट में भजन करते रहो, निपटने का मालूम नहीं है तो भजन तो करो। जीवन का क्या भरोसा है कब चले जाओगे, इसलिए हर 2 मिनट में, 5 मिनट में श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान से कहना, भगवान अगर मौत भी देना तो ऐसी मत देना कि पलंग पर पड़ रही हूं, सड़ रही हूं और कुछ ना कुछ चल रहा है और शरीर में कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स अपना काम कर रही है और भोगना मुझे पड़ रहा है। भोगता कौन है? शरीर। दुनिया के लोग पैसे लगा सकते हैं, दुनिया के लोग दवाई दे सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपके दर्द को सहन नहीं, दुनिया के लोग नहीं सहेंगे। दर्द अपने को सहना है, कष्ट अपने को सहना, दुख अपने को सहना। कुछ चीजें कितनी अच्छी बताई गई है कि यह मनुष्य को खुद करना पड़ती है। भोजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, छींकना अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, भजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा। ये सब अपने हिस्से का अपने को करना। दुख अपने हिस्से का अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा सिर दुख रहा है और तुम अपनी बहू से कह दो, बेटा मेरा सिर दुख रहा है, मेरे बत्तल का तेरा दुख जाए, दुखेगा? और उसका दुखने वाला भी नहीं है और तुम्हारा दुखा देगी उल्टा। तो ये नहीं है कि अपना दुख कोई दूसरा भोग लेगा, अपना दुख अपने आप को भोगना है, अपने शरीर को भोगना। इसलिए फिर कहें, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को हमको खुद सहना। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर कथा में जाने से कौन सा फायदा है? हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर मंदिर जाने से कौन सा फायदा है? उसका एक फायदा है, उसका एक लाभ है, वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहू को ये मालूम है, घर की माता को, घर के पुरुष को ये मालूम है कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखेंगे तो हमें इंजेक्शन किससे लगवाना है। कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन दर्द करता रहता है, और कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि जिसका मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन। कोई कोई को बहुत हाथ बहुत भारी होता है जिसका इंजेक्शन लगते से ही दर्द होता है और वो दर्द 2-4 दिन तक रहता है, और कोई ऐसा होता है कि एक क्षण का इंजेक्शन लगाकर वो हाथ कुछ भी नहीं। मारा फिर वो इंजेक्शन का दर्द ही नहीं होता। उसी तरह दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, पर
जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान के पास में जाते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं या भगवान की शरणागति में जाकर बैठते हैं, तब उस परमात्मा का हाथ जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा दुख का दर्द भी हमको कम हो जाता है, कष्ट भी कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। हमारा भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया अहंकारवश, जब अहंकारवश भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, देवऋषि नारद ने जाकर भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कह दिया, आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। शिव जी को जब थोड़ा सा नीचा दिखाया तब भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में दे दी और देवऋषि नारद के गले में जब माला पहनाई, देवऋषि नारद आगे गए, उन्होंने अपनी गले की माला निकालकर जमीन पर पटक दी और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए, सीधे भगवान नारायण के पास। और नारायण के पास जाकर उन्होंने, देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने काम को जीता है जिसको देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए। ये हमारा अभिमान है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया, ये अभिमान है। रावण भी विद्या में निपुण था और श्री हनुमान जी महाराज भी विद्या में निपुण थे। रावण भी विद्वान था, हनुमान जी महाराज भी विद्वान थे, पर रावण को विद्वान कहा गया पर विद्यावान नहीं कहा गया। जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था, उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बनाकर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा साहब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान था। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से विहीन हो जाता है। अपन बात बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसको अहंकार फंसा हो। साहब हमारे गांव के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब वो कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने आ जाएगा। पर जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में कहते विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला। हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता।
आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान तो कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं कहलाता, उसकी विद्या की निपुणता हो, उसकी विद्या की प्रबलता हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कहे भी सही तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, मैं काय का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना है क्या? नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, तब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान, शंकर भगवान से सीखिए। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्रागट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में भी नहीं। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को बुरा लगा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम में बल है, किस चीज का बल है? मैं स्वर की सम्राट हूं, मैं संगीत की देवी हूं, मैं स्वर की देवी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो बच्चों के लिए तो तुम में नम्रता होना चाहिए ना। आप में से कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितनी माता ऐसी होंगी जो सर्विस भी करती है, कितनी माता ऐसी होंगी जिन्होंने नृत्य भी सीखा होगा, कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितने पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने गायन की, संगीत की क्लासें भी करी होगी। पर जब कुंवारे हो तब बात दूसरी है, संगीत क्लास भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो, आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटक का भी कर लेते हो। पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सिखाओगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ जाए, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा लूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को मत छोड़ो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कह रही हैं मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है। पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आ गए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा है, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा जाए। देखिए उस कथा में तुम्बरुका जी आ गए
तुमरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, बीणा डली हुई है। वो बीणा का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते हैं, उसी तरह तुमरुका जी भजन करते हैं। पर नारद जी के भजन करने में और तुमरुका जी के भजन करने में अंतर होता है। तुमरुका जी जब भजन गाते हैं, तुमरुका जी जब कीर्तन करते हैं, तुमरुका जी जब गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के पांव थिरकने लगते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, तुमरुका जो नारी के गर्भ नहीं ठहरता है, उस नारी को भी संतान देने वाला अगर कोई देव कहलाता है तो वो तुमरुका जी कहलाते हैं। और उसके प्रमाण ये थोड़े से जो पत्र पढ़े, बाकी के तो इधर ये पत्रों में आप देखिए। कुसुम राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी हो, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिएगा। उन्होंने भजन की एक लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव, आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द कहते थे। कई जगह इलाज करवाया पर 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी, तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा, इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा, मैं यहां से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कमर में शिव मंदिर में जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगाए। ये 2 पुत्र हुए। अब 24 वर्ष एक पत्र आया है, ये भी देख लीजिए। 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। दीक्षा नाथ भोले पंत की बेटी इंदौर से हैं। मोबाइल नंबर ये, जिसका भी हो वो हाथ हिला सकती हैं। दीक्षा नाथ, गुरुजी मेरे भोले बाबा का आपका क्या वर्णन करूं, मेरे शिव जी का। 12 वर्ष शादी के हो गए थे। 12 साल के बाद भोले बाबा की कृपा से, शिव कृपा से, आंकड़े की जड़ का प्रयोग और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर 12 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 2 बेटियों को दिया है। उसके फोटो लगा रहा हूं। अच्छा, लोग कहते महाराज जी एक बात बताओ, ये तुमरुका जी एक क्यों नहीं देते जब भी देते? बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें हम फिर कहेंगे भगवान देवता और देवी सब देंगे,
ब्रह्मा जी देंगे तो जितना तुम्हारे ललाट में लिखा है उतना देंगे, भगवान विष्णु देंगे तो तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना देंगे, और मेरा महादेव जब देता है तो छप्पर फाड़ कर दे, वो नहीं सोचता देने, वो सोचता नहीं है देने। यही है, लिया आ जाओ, लिया। तेरी कृपा बिना ले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दीदी बोल रही हैं, इनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं एक बेलपत्री इनके पास में रख देती हूँ और वही बेलपत्री बाबा की घूटी में घिस के दे देती हूँ, मेरा बाबा लाज रख ले। बैठिए, नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मैं फिर निवेदन करूंगा जिन माताओं को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल 12 साल हो गए हों, निवेदन है भले टेस्ट बेबी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। पर विश्वास के साथ कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है या पत्नी लेकर आ जाती है या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है, फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है, शंकर की आराधना में जब शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी वाचने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी, तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुमरुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों मानेंगे। हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे हो, आप बैठे हो। अब कई बार पति से मंगवा लिया, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया थी, कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर अग्रसर। तुमरुका जी सभा में पहुंच गए, बीणा देवी गा रही थी, सरस्वती मैया स्वर फैला रही थी, और तुमरुका जी उस समय पर पहुंचे। पहुंचते से तुमरुका जी ने केवल अपनी वीणा का एक तार बजाया
अभी तक सरस्वती के गायन पर सब बैठे हुए थे, केवल तुमरुका जी का वीणा का एक स्वर बजा और 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए। एक स्वर बजते ही, तुमरुका जी का मात्र वीणा का एक स्वर पड़ते से ही सब खड़े हो गए। वीणा देवी का चेहरा नीचे झुक गया। वीणा देवी के चेहरे पर सल पड़ गए। मैंने इतना गायन किया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने इतना भजन गाया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और तुमरुका जी केवल एक वीणा का एक स्वर ही दिया था, सब खड़े हो गए। ऐसा क्या है इसमें? तब ब्रह्माणी सरस्वती वीणा देवी वापिस आई ब्रह्मा जी के पास में, मुझ में क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे स्वर के लिए अभी तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगी। मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होगा स्वर के लिए? मुझसे ज्यादा प्रबल कौन होगा स्वर के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी के पास में जब सरस्वती गई हैं, सरस्वती मैया के चरण को तुमरुका जी ने प्रणाम करा है। इसको कहते हैं विद्यावान गुणियति चातुर, इसको कहते विद्यावान। अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी। तुमरुका जी ने चरण पकड़ लिए। मां, क्या बात है, आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके पास सीखने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तुमरुका जी ने कहा, संसार में मेरी क्या सामर्थ्यता या मैं किसी को सिखा सकूं? मुझे तो खुद महादेव ने सिखाया है। आप महादेव के पास जाइए, वो सिखा सकते। मेरा महादेव अभी कहां मिलेंगे? तो कहा, श्री सैलम के पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर महादेव विराजमान है। शंकर भगवान के पास में सरस्वती मैया चली गई। 1000 वर्ष तक माता सरस्वती ने तप किया, तब शिव जी प्रकट हुए। मांगो वीणा देवी, तुम्हें क्या चाहिए? वीणा देवी कहती है, मुझे स्वर की देवी तो लोग कहते हैं, पर मुझ में स्वर नहीं। आप मुझे ये स्वर दे दीजिए, ये संगीत, ये गीत दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय अपना नटराज रूप प्रकट कर लिया और नटराज रूप प्रकट कर कर माता सरस्वती को स्वरवान बना दिया। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है, आप उसका स्मरण कर एक पत्रा याद है। तेरी कृपा बिना न हिले लेके भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेहारी शंभु तार तार तू। बखान
क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। दो पत्र हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं निर्मला मोदी इंदौर से हूं, सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूं। कहीं बैठी हो निर्मला जी तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला मोदी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हैं। सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूं। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई गई और जो बताया गया वह सारी जांचें जब कराने के बाद बाहर भी जांचें गई और मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था। मैं कैंसर में घर में टीवी पर अक्सर आपकी कथा सुनती हूं, आपके बताए हुए उपाय का वर्णन। शिव जी पर 1 लोटा जल और भगवान शंकर का जो उपाय निश्चित किया गया है वो उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने सब दूर सुन रखा था कि कैंसर का इलाज तो करवाते हैं पर धीरे 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 शरीर तो बेकार होता चले जाता है ऑपरेशन के बाद। मैंने मना कर दिया और बाबा से प्रार्थना कर कर इनकी बीमारी के लिए पशुपति व्रत बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को लाकर रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर इनको देने लगी। आज की स्थिति में बाबा की कृपा से सारी जांचें नॉर्मल आई है और वो एकदम ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व को जाना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए इसमें रिपोर्टें भी लगाई है, पूरी की पूरी सिटी स्कैन की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं डॉक्टर की वो सारी रिपोर्टें इसके अंतर्गत लगा दी गई। मनोज जंगदाड़े, बाकड़ पीपरी चिंचवाड़ा, पुणे से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पुणे से आए हुए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुजी, मेरे छोटे भाई की पत्नी शुभांगी जंगदाड़े, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी की बीमारी थी, फिट आती थी। उसके कारण उसके दिमाग में 4 गठाने बताई गई जो कि 4 गठाने ठीक नहीं हो रही थी। उसको मिर्गी के दौरे शीघ्र ज्यादा से ज्यादा आने लगे। आपने कुंदकेश्वर वाला उपाय बताया था। ये जो कुंदकेश्वर का जो उपाय है, पहले भी कहा, मिर्गी आने वालों के लिए जो पूर्व में डला हुआ है कुंदकेश्वर का उपाय वो आप कर सकते हैं। कुंदकेश्वर का जो उपाय बताया था पशुपति व्रत के साथ में उसको किया। बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं और मिर्गी के दौरे बंद हो गए हैं। ये शिव तत्व, सारी रिपोर्टें पीछे लगाई गई है, सारी रिपोर्टें पीछे लगा दी हमारे जो जो जांचें कराई हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कर रहे। तुमरुका जी से शिव जी के द्वार तक जाना और शंकर भगवान की शरणागति में रहकर हजारों वर्ष तक माता वीणा वादिनी ने, माता सरस्वती ने श्री सेलम पर तप किया। इसलिए आज भी हम जब श्री सेलम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्री सेलम के शिखर पर, श्री सेलम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर माता वीणा वादनी का, माता सरस्वती की मूर्ति विराजमान है और उसके पास में नटराज की मूर्ति विराजमान है। ये हमको सीख देती है कि हमने बाबा की भक्ति को धारण किया, हमने बाबा की भक्ति को
धारण किया। ये सीख ले रही, शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि हम विद्वान ना बने, हमें क्या बनना है? जम के बोलो जरा, विद्यावान बनना। और विद्यावान बनने में सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी नम्रता, हमारा झुकना, प्रणाम करना। हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर कहा गया, उनकी विद्या की प्रबलता। शिव कथा का देवऋषि नारद को भगवान ने 6 सूत्र दिए। इन 6 सूत्र को नारद जी अगर तुम धारण कर लोगे तो तुम्हारा अभिमान अपने आप चला जाएगा और तुम शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। वो 6 सूत्र दिए गए। पहला सूत्र है सिर पर त्रिपुंड लगाना नारद, और अगर त्रिपुंड से वंचित हो जाओ तो पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय। बोलो जरा अच्छे से, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है। राम 2 अक्षर का मंत्र है। कृष्ण 2.5 अक्षर का मंत्र है। जब कभी मौका मिल जाए देवऋषि नारद, जब आपका चित्त, जब आपका मन, जब आपकी वृत्ति दिल से भगवान की भक्ति में डूबे, तब पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और जब आप अक्षर मंत्र से भी आप वंचित रह जाएं तो एक काम करिए, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला जीव अगर अचानक प्राणों को त्याग भी देता है तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, स्वयं महादेव आते हैं। नंदी स्वयं महादेव। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता। उस रुद्राक्ष की महत्वता को हम जाने। रुद्राक्ष को आज के जमाने में तो खैर सब जगह रुद्राक्ष मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, पर हम तो कहेंगे कभी योग लगे। भाई वैसे तो अभी सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर कभी जीवन में अगर योग लगे और रुद्राक्ष जब वितरण होंगे, रुद्राक्ष जब बांटे जाएंगे, तो अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है। केवल जो रोगी व्यक्ति होते हैं, रोगवान होते हैं, उनका फाइल देखकर, उनकी जांचें देखकर वहां से रुद्राक्ष दे दिया जाता है। पर कभी योग लगे, वैसे तो तारीख रखी है लगभग शायद 16 फरवरी से है, 16 फरवरी से 22 फरवरी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव रहेगा। वैसे तो उस समय पर प्रयास पूरा है रुद्राक्ष बांटने का। तो रुद्राक्ष जब मिले आपको सीहोर का, प्राप्त हो जाए कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष, तो प्रयास करिएगा, उसको संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए। कभी रोग में, बीमारी में, तांबे के कलश में उसको गला दीजिए, पानी शिव जी को चढ़ा दीजिए, उस जल का आचमन करिए, उसको अपने पास रखिए, संजो कर। और आपके घर में जो रुद्राक्ष है उसको भी आप भगवान की अविरल भक्ति में धारण करें। ऐसा नहीं है कि आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, वो हल्का है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, उसकी भक्ति धारण करें। नारद जी, ये तीसरा सूत्र है। मान लो त्रिपुंड नहीं लगा सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो रुद्राक्ष धारण करो। अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो शिव कथा को सुनने के लिए जाना प्रारंभ करो। कम से कम यह तो कर सकते। और नारद जी अगर शिव महापुराण की कथा भी नहीं सुन सकते तो फिर 5वें नंबर का जो सूत्र बताया है कि शिव महापुराण की कथा की चर्चा अगर तुम्हारे कानों तक चली जाए तो कम से कम, जैसे ही हमको मालूम पड़े कि शिव पुराण, तुमने अखबार खोला, अखबार में पढ़ लिया शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमः
नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या राम नाम कृष्ण नाम द्वादशाक्षर मंत्र कुछ भी अपने मुख से भगवान का धारण कर लो। अर्थात इसको कहते चिंतन करना। थोड़ा सा चिंतन शिव पुराण का कर लीजिए। ये 5वां सूत्र। और सुनो नारद जी, अगर ये 5 सूत्र भी आपसे ना बने, आप सुन लो इंदौर वालों जरा अच्छे से, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मान लो ये 5 सूत्र भी आपसे नहीं बन रहा है, त्रिपुंड नहीं लगा सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कथा नहीं सुन सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, शिव महापुराण कथा का चिंतन नहीं कर सकते, तब कहा ये कुछ भी ना हो तो देव ऋषि नारद 1 लोटा जल भरकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव मिल जाता है, शंकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 6 सूत्र देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में वर्णन किया। जब नारद जी के भीतर अभिमान आ गया उस जगह पर, और ये अभिमान को समाप्त करने के सूत्र बताने के साथ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे यहां पर आ जाता है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान की अविरल कथा कहती है। इन 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में धारण करा है, अपने जीवन में अगर उतारा है, और मेरा विश्वास करता है आप कोई सूत्र धारण करे चाहे ना करे, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस ये सहारा आपकी जिंदगी में बना रहना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये हमारा 1 लोटा जल आपको जोड़ कर रखेगा। परिवार टूटेगा नहीं, उसमें सम्मिलित ये सुख है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के प्रसंग में काशी विश्वनाथ जी का वर्णन किया। मनु शत्रुपा ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। भगवान मनु और शत्रुपा ने भगवान शिव की भक्ति को धारण करा। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस आप हमारी काशी में आकर विराजमान हो जाएं। ये भक्ति है आपकी, यही भक्ति का बल प्रबल, यही भक्ति और यही भक्ति का बल प्रबल, इसी को तो भक्ति कहते हैं। दुनिया के लोग भले आपको दिखावा कह दें, चाहे कोई अपशब्द कह दे, पर इंदौर वालों की जो भक्ति है वो ये इंदौर की कथा में नजर आती है कि चारों तरफ शिव भक्तों की भक्ति। मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को, और खूब खूब इस व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दूंगा कि आप ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत ऐसी ही शिव भक्ति आपके भीतर रहे, और सबको संजो कर ऐसे ही आप सत्संग संकीर्तन भगवत स्मरण करते रहे। ये शिव तत्व भगवान मौका दे तो उस मौके का आनंद लेते हुए भगवत स्मरण का चौका लगा ही देना चाहिए, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। मौका दे भगवान तो कर। शिव कथा कर रही। मनु और शत्रुपा के कहने पर भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हो जाते हैं। अगला जो वर्णन स्मरण कराया गया वो त्र्यंबकेश्वर बाबा का कराया गया। गौतम बाबा जो विद्या में परिपूर्ण है, जिनकी भक्ति के बल पर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं, वो साधारण नहीं है। गौतम बाबा पर अब जरा विचार करिएगा, जिन गौतम बाबा के कहने पर
मां अंजना शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं, और अंजना माता के गर्भ से संतान होती है। ये तो यहां पर कहा गया कि शिव जी की पूजन से भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, परंतु अंजना माता के यहां भी थोड़ी ना कम दिया था, भगवान कृष्ण के यहां थोड़ी ना कम दिया था। रानियों ने जितनी दिन भगवान कृष्ण की पटरानियों ने जितनी दिन भगवान शंकर का अभिषेक करा, एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान हुई। माता अंजना ने जैसा माता अंजना ने शिव जी की आराधना करी, तो अंजना माता के गर्भ से भी एक संतान नहीं हुई। हनुमान, केतुमान, धृतिमान, मतिमान, वृत्तिमान, कितने? कोई एक नहीं हुआ। ये शिव कृपा, ये भगवान शंकर की उदारता। और वो सहजता में देता नहीं, और देता है तो इतना देता है कि बटोरा भी नहीं जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा। अब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। जब ईर्ष्या प्रकट होती है, अहंकार प्रकट होता है, थोड़ा सा जलन भाव प्रकट होता है, थोड़ी सी ईर्ष्या प्रकट होती है, तो उस ईर्ष्या में हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। पर शिव पुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है। कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को जो कहा है, पार्वती, जब हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस जगह पर वो नीचा नहीं होता, जो नीचा दिखा रहा होता है वो नीचा हो जाता है। ये भगवान देव अधिदेव महादेव कोटि रुद्र संहिता में माता पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दे रहा है। और वो देखा भगवान की ये पावन कथा तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला जरा ध्यान लगाकर सुनिए। चंचुला देवी, इस चंचुला देवी जरा ध्यान लगाकर सुनिए। बिंदुक के लिए तुम ये कथा सुन रही हो, उसका स्मरण करिएगा कि गौतम बाबा जो अपने आश्रम में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं संसार से। वो तो केवल अपनी धर्म पत्नी अहिल्या के साथ में आनंद के साथ विराजमान है और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। वो गौतम ऋषि का जब तेज बल चारों तरफ फैलने लगा, जो देखो वो गौतम ऋषि को पूछने लगा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि, चारों तरफ आवाज आने लगी। तब कुछ लोगों को वो आवाज खलने लगी। तब कुछ लोगों को वो ईर्ष्या जागृत हो गई और कुछ ऋषिवर, संत, साधु कुछ इकट्ठे हुए और उन्होंने श्री गणेश जी महाराज की स्तुति करी। गौतम बाबा के लिए गणेश जी महाराज की स्तुति करी और गणेश जी महाराज से स्तुति कर कर, अब देखिए, आपसे भी निवेदन है, कभी जिंदगी में भगवान के सामने जाना, पड़ोसी को बर्बाद करने का मत मांगना, बल्कि भगवान से कहना मेरे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा पड़ोसी 4 चांद लगाए और आगे बढ़े, उसकी बिल्डिंग और ऊंची बने। उसका लाभ क्या होगा? जब पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला बनेगी, जब पड़ोसी की बिल्डिंग आगे बढ़ेगी, जब पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाएगा या उसकी यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारे ड्राइवर नहीं होगा कोई, तुम्हारे यहाँ गाड़ी नहीं होगी, तुमको दुख आएगा। तुमने पड़ोसी से जाकर कहा तो डीजल भी उसका, पेट्रोल भी उसका, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, तुमको वहां तक छोड़ कर आएगा।
तुमको वहां तक छोड़कर। जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए, विचार करो जरा सा, आपकी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए उस बात को। हम क्यों बुरा मांगे साहब? हमें अगर भगवान से मांगना है तो केवल इतना मांगना है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। ये कथा भले क्षेत्र क्रमांक 1 की कथा रही हो, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली ने कराई हो, पर यह कथा केवल क्षेत्र क्रमांक 1 की या श्री संजय जी शुक्ला जी की नहीं रही, ये पूरे इंदौर की कथा है। ये पूरे इंदौर, भले संजय शुक्ला मित्र मंडली करा रही, भले क्षेत्र क्रमांक 1 में हो रही हो, पर जब सब जुड़ गए, हर एक व्यक्ति, आप जाकर देखो, इस रोड से जाओगे इतने स्टॉल लगे होंगे, कोई पोया बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। इधर से निकलोगे तो कोई चाय बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है। रात के समय आकर देखो तो रात को लोग सेवा में लगे हुए, रात को 1 बजे तक तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इंदौर है, सब घूम रहे, कहां जा रहे हैं? कथा स्थल पे जा रहे हैं। तो महाराज तो कथा 2 बजे से बाजता है, तुम रात को 12 बजे जाके क्या करोगे? कुछ नहीं, जो भूमि मिलेगी उस भूमि को प्रणाम कर कर आना है, जहां इतने शिव भक्त आए। उस भूमि को प्रणाम कर कर, भूमि का भी पत्र देखो, अरे कहां गाओ, जमीन का प्रमाण पत्र देखिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। रोशनी राठौड़ इंदौर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रोशनी राठौड़ इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी। रोशनी राठौर इंदौर। मेरी भाभी को 8 माह की गर्भवती हैं, उनको कल शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में भर्ती करा, पर वो हॉस्पिटल इंदौर विजयनगर में है। पर गुरुदेव शंकर भगवान की कृपा देखिए, उनको संतान नहीं हुई, बड़ी तकलीफ भोग रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। मैं कथा से गई, वापिस आई, यहां से पत्थर उठा के ले गई। अब पत्थर उठाकर कंकर को लेकर चली गई, और कंकर ले जाकर मैंने वही कंकर को पानी में डाल दिया, और उस पानी को मेरी भाभी को चम्मच भर पिला दिया। बिना ऑपरेशन के बच्चा हो गया। यह विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। डॉक्टर अपना काम करे, आप अपना भरोसा मत डिगने दो। आप भरोसा, आप विश्वास मत डिगने दो। भारत माता की ये भूमि, ये जननी है संस्कार, सभ्यता और संस्कृति की, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। माता देती है, प्रदान करती है, बस विश्वास होना चाहिए, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता होना चाहिए। कितना विश्वास। विदेश में कहीं का मरता है तो उसको कहते हैं डेड बॉडी, एक्सपायर हो गया। और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाए तो स्वर्गवासी। विचार करिए, भारत में कहीं का पाप से पाप
करने वाला भी मर जाए तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है श्रीमान स्वर्गवासी। तो किसी ने पूछा इनको डेड बॉडी क्यों नहीं कह देते, एक्सपायर क्यों नहीं कह देते, इनको स्वर्गवासी क्यों कह रहा है, इसने तो जिंदगी भर मदिरा पी है, बेकार से बेकार काम करा, फिर इसको स्वर्गवासी क्यों लिखा। उसका केवल एक कारण है कि देवता भारत की भूमि पर जन्मे हैं। ये भारत की भूमि पर कोई कितना भी पाप करने वाला मर जाए तो भी वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि स्वर्गवासी। इसीलिए लोग अपना अपना देश छोड़कर भारत में आते हैं, यहां रहते हैं, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कहते हैं और चाहते हैं भगवान से कि हमारा प्राण इसी भारत की भूमि पर छूटे। पर कहीं कहीं के इतने ज्यादा अप टू डेट होते हैं, हम तो विदेश जा रहे, इतने खुश हो रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम यहां जा रहे, इतने खुश होंगे, हम वहां जा रहे हैं। अरे जिंदगी में कुछ कर्म ऐसा करो कि वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले भी तरसे इस भारत की तरह पर आने के लिए। जैसे तुम भजन गाती हो ना, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं वृंदावन जाऊंगी, उसी तरह वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी कहें मेरे मन में नहीं है धीर, एक बार भारत जाऊंगी। और भारत जाऊंगी तो एक लोटा जल, क्योंकि इंग्लैंड में तो चढ़ाने मिलेगा नहीं, हॉलैंड में भी नहीं मिलेगा, तो एक लोटा जल मेरे महादेव। अब तो परंतु भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, अभी तो विदेश में भी एक जगह जमीन खुदी तो उनमें भी महादेव निकल गया, कंकर संग्रह, वहां भी शिव पहुंच गया। डमरू वाला तो डमरू वाला, ये तो सत्य है, बहुत जल्दी इधर से उधर पहुंच जाता है तुरंत। महाराज शिव कथा कर रहे हैं, गौतम बाबा से ईर्ष्या रखी, ईर्ष्या रखने वाला रखे, पर गौतम बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इन्होंने गणेश जी की आराधना करी। मांगो भगवान से, दूसरे का हित का मांगो, दूसरे का अहित का नहीं। जिन मुनियों ने, जिन संतों ने गणेश जी से वर मांगा, गणेश जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतना तप किया तुमने, तुम्हें चाहिए क्या, तो हमको अगर कुछ देना है तो ये वर दे दीजिए कि आप गाय बन जाओ और गौतम बाबा के आश्रम में जाकर प्राणों को त्याग छोड़ो प्राण। गणेश जी ने हंसकर मुस्कुराकर कहा, जब अगर इतना लंबा व्रत तुमने करा था, इतनी साधना तुमने करी थी, अपने लिए मांग लेते, पर तुमने मांगा भी तो क्या मांगा बताओ। होता है हम मांगने के चक्कर में कभी कभी अपना जीवन खराब कर बैठते हैं। एक सेठ सेठानी और उसका पोता, तीनों के तीनों शंकर जी के मंदिर में गए। मंदिर में एक ही लोटा था, इन पति ने लोटा उठाया, पानी चढ़ाने गया, इतने में पत्नी ने पकड़ लिया, पहले मैं चढ़ाऊंगी। बच्चा बोला मैं चढ़ाऊंगा, पति बोले मैं चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान नीचे, लोटा ऊपर, तीनों खींच रहा है। शिव जी नीचे से घबरा रहा है, पटक नहीं दे, बोले ना वो लोटा खींच रहा है। अब ये पत्नी कह रही है मैं चढ़ाऊंगी, पति कह रहा मैं चढ़ाऊंगा, बच्चा के मैं चढ़ाऊंगा, और इतने में वो लोटा हाथ से छूट गया शिव जी के ऊपर। पार्वती शिव जी की आराधना में लगी थी। आज भोलेनाथ जी के माथे पे कैलाश पर्वत आ गया। पार्वती जी ने पूछ लिया, प्रभु जिंदगी में पहली बार ये देख रही हूं। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने लोटा पटक दिया। पार्वती जी बोली, ऐसा भगत जिंदगी में पहली बार देखा है। अब भी कि अब भी जाना पड़ेगा और उसको आशीर्वाद दे के आना पड़ेगा। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी बोली, अभी लोटा पटका है, एक आध दिन बाल्टी पटक दी तो हो गया, कल तुम अब भी जाओ, 1 मिनट की देरी नहीं करना। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पति बोला पहले मैं मांगूंगा, पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, छोरा बोले पहले मैं मांगूंगा।
तीनों लड़ने लगे। जैसे ही लड़ने लगे तो शंकर भगवान बोले लेडीज फर्स्ट, पहले इसको मांग तुझे क्या चाहिए। अब उके तो मुंडा में दांत नहीं थे, 82 साल की उम्र थी, तो उसने कह दिया मुझे 16 साल की बना दो। 16 साल। शंकर भगवान बोले तथास्तु। अब ये 16 साल की बनकर बाल ऐसे ऐसे करे, अब ये 82 की वो 90 का, और डोकरा को चिढ़ाए, कहीं लहंगा हिलाए कहीं कुछ करे। अब डोकरा के तो गुस्सा आए। शंकर भगवान ने कब तुम्हारी बारी है बाबा, अब तुम मांगो क्या चाहिए। तो कह दिया इके कुतिया बनाई दो। मेरे को चिढ़ा रही है, मेरे को चिढ़ा रही है, बना दो। तथास्तु। अभी लहंगा हिला रही थी, अब छोटा सा बच्चा था। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। बच्चा बोला भोलेनाथ जी मेरे दादा दादी में तो अक्ल नहीं है, जैसे थे वैसे ही सब कर दो तुम तो, हम वैसे ही अच्छे। अब बताओ एक दूसरे के लिए बेकार मांगने से कौन सा फर्क पड़ गया। तीनों को 3 वर मिल रहे थे, चाहते तो सब कुछ मांग सकते थे, पर दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपना वर छूट गया, और अपना वर गया और समय छूट गया। खुद के लिए मांगते, अच्छा मांगते, जन कल्याण का मांगते तो जिंदगी सार्थक हो जाती। गौतम बाबा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मांगा गणेश जी से कि तुम गाय बन जाओ और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर मर जाओ, प्राण छोड़ दो, जिससे उन पे दोष लग जाएगा। दोष लगेगा, अगर गौतम बाबा के आश्रम में गाय मरेगी और उन पे दोष लगेगा तो उनको हम यहां से धक्का मारकर निकाल देंगे। ये ईर्ष्या है, ये अहंकार, ईर्ष्या, जलन भाव था। गौतम बाबा के भगवान गणेश जी महाराज ने कहा ऐसा मत करो, वो ऋषि है, संत है, पहचानो, शिव की आराधना करता है, मौन रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, वो मस्ती में रहता है, क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बर्बाद करना पड़ेगा, तुम्हें गाय बनकर जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर गए, गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्याग दिया। सब ने कह दिया, सब खड़े हो गए और कहने लगे ये तो प्रपंची है, ढोंगी है, इसको धक्के मार कर निकाल दो। गौतम बाबा मना कर रहे हैं, मेरे गौशाला, मेरे आश्रम की गाय नहीं थी, यहां नहीं मरी है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मानो तो सही, पर कोई नहीं मानेगा। धक्के मारकर गौतम ऋषि को, माता अहिल्या को निकाल दिया। रोते रोते गौतम बाबा चले, जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आंख में आंसू भरा था गौतम ऋषि के। अहिल्या रोती थी रोज, क्यों स्वामी क्यों रो रहे हो, मुझ पर गौ हत्या का दोष लगा है, जब तक गौ हत्या का दोष नहीं मिटता मैं कैसे सुख की जिंदगी जी सकता, क्या करूं मैं। माता अहिल्या ने शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करा। रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग बनाती माता अहिल्या, भगवान शिव की आराधना करती। दोपहर के समय शिवलिंग की आराधना करती। माता अहिल्या शिवलिंग की पूजन में 24 घंटे लीन रहती, हर घड़ी हर पल शिवलिंग का निर्माण करती। समय बीता, आज माता अहिल्या ने 3 पहर के 3 शिवलिंग, 3 पहर के 3 शिवलिंग माता अहिल्या के रखे की रखे रहे, और माता अहिल्या की धुनी रम गई, मन रम गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता अहिल्या धुनी में रम हो गई, शिव की भक्ति में रम हो गई। 3 शिवलिंग वहीं रखे थे, उन 3 शिवलिंग में से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। प्रकट। मांग क्या चाहिए मां अहिल्या, मेरे पति पर गौ हत्या का दोष लगा दिया गया है, चिंता मत करो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक कुंड का निर्माण करेंगे, उस कुंड में तुम्हारे पति नहाएंगे, गौ हत्या के दोष से मुक्त होंगे। जो गाय मरी हुई
जंगल में पटकी गई है, जिनने इल्जाम लगाया है तुझ पर, उनको लेकर तू वहां पहुंच। मरी हुई गाय के पास में सब ऋषिवर संत जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब गए। अहिल्या ने शिव जी की आराधना करी, ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं प्रकट हो गए। गौ हत्या से मुक्ति के लिए शंकर भगवान ने आवाज लगाई, गणेश, ओ गणेश। गाय उठी और दौड़कर गणेश जी का रूप रखकर भगवान शंकर के गले जाकर लग गई। उठी गाय, शिव जी के पास पहुंच गई। सारे संत महात्मा जो थे जिन्होंने ईर्ष्या रखकर गौतम बाबा पर उंगली उठाई थी, सब नमन कर कर गौतम बाबा से क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। गौतम बाबा ने साष्टांग दंडवत कर कर कहा, आज बड़ी कृपा करी, अगर ये इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता। अगर आज इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता। महादेव को मिलने में सामर्थ्यता तुम्हारी है, साथ तुम्हारा है। तुमने अपशब्द बोला, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, तुमने आड़ा टेढ़ा बोला, तब मेरा महादेव मेरे पास में आया दर्शन देने के लिए। मैं इतने सालों से तब कर रहा था, वो कभी नहीं मिला। केवल तुम्हारे इल्जाम लगाने से ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन तो हो गया, उनका दीदार तो हो गया।